है, क्या मामला? देखिए, कल 21 तारीख की शाम के किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दीदी इंटरनेट में, फ़ेसबुक में सब आपके द्वारा किसी ने ऑडियो जारी किया है और वो आपके खिलाफ। तो मैंने जाके वहाँ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके देखा, तो मेरे को बिल्कुल पहले तो एकदम समझ में नहीं आया, तो ऐसे टेंशन में आ गई। लेकिन कहीं से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी आवाज़ है कि हमारे द्वारा कभी ऐसे बात हुई है। पर मुझे वैसे फिर अचानक मैं टेंशन में आई, किसी न किसी का तो षड्यंत्र ही होगा। यही सोच के आज मैं आजेजा थाना आई हूँ और मैं यहाँ के थानेदार से भी रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में जो ऑडियो कल वायरल हुआ है, बारीकी से जांच हो और जिसने संबंधित थी, जो व्यक्ति उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का ऑडियो सुनाई दे रहा था, तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया। उसके बाद ही, क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दिया, मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5वीं बार चुनाव लड़ी हूँ, मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं कि आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। मुझे लगता है अगर मेरे परिवार को, मेरे पति ऐसे भी बीमार है, मेरे पिताजी भी बीमार है, अगर इनके कारण संबंधित व्यक्ति के कारण मेरे परिवार को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदेह होगा, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर सकता है। आज मेरा परिवार पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित है। एक तो मुझे लगता है कि मैं अनुसूचित जनजाति एसटी महिला हूँ, तो इसलिए मेरे पीछे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल से भी मैं मानसिक प्रताड़ित हूँ, आज मुझे भी कुछ होता है तो संबंधित व्यक्ति जिम्मेदारी ले, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं नगर निगम के महापौर हूँ, मुझे नगर निगम का काम आता है, इस टाइप का मेरे को कूटनीतिक कुछ नहीं आता है। आप मीडिया साथी से भी अनुरोध करती हूँ कि जो भी व्यक्ति है, क्या कारण है, कैसे है, मेरे छवि को क्यों धूमिल करना चाहते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना है। आज आप लोग भी मेरे लिए सहयोग करें, मैं यही चाहती हूँ। बाकी मैं जानती हूँ, बाकी मैं बोलने लायक नहीं हूँ। कल से मेरी बहन, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं रहती तो आज मैं हॉस्पिटल में रहती नहीं थी, दुनिया से चली गई रहती। मेरी यही स्थिति है, मेरे जीवन की ये पहली घटना है। मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सबको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा सहयोग करिए।